हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और दिल से ये दुआ करती हूँ आप हमेशा खुश रहें। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जो पाठ है उसके बारे में डिटेल में बताया था कि हम सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कैसे कर सकते हैं और इस पाठ को करने से हमें क्या-क्या प्राप्त हो सकता है। और आज इस वीडियो में मैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ से जिनको लाभ हुआ वो 2 सक्सेस स्टोरीज आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने किसी को बताई और उनके जीवन में बदलाव आया, उनको फायदा हुआ। वो सक्सेस स्टोरीज बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप किसी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं तो परमात्मा आपको भी आगे बढ़ाता है। तो वो सक्सेस स्टोरीज क्या हैं? कई साल पहले की बात है। एक लड़की थी और उसका रिश्ता कहीं पे हो रखा था। उसको 4 साल हो चुके थे रिश्ते को। लेकिन उसके माता पिता को कहीं से पता चला कि वो दहेज के बारे में उनकी कोई डिमांड है। तो उन्होंने उस रिश्ते से जवाब दे दिया और बोला कि अब हम यहाँ पर अपनी लड़की की शादी नहीं करेंगे। लेकिन जो लड़की थी वो इस बात से बहुत परेशान थी, क्योंकि कहीं न कहीं जब रिश्ते को 4 साल हो चुके तो उस लड़की के मन में उस लड़के के प्रति बहुत प्रेम पैदा हो गया था और वो बहुत दुखी थी, परेशान थी और पूरा दिन रोती रहती थी। तो मैंने क्या किया, मैंने उस लड़की को बुलाया और उससे पूछा कि क्या बात है? उसने पहले तो उसने बताया नहीं, लेकिन उसने बाद में अपनी सारी स्टोरी मुझे बताई। तब मैंने उसे कहा कि तुम ऐसा करो, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करो। मैंने उसे लिख कर भी दिया कि तुम सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करो। तो उसने उस दिन शुक्रवार था और उसने उसी दिन से पाठ करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी और बहुत जल्दी अपने दुख से छुटकारा पाना चाहती थी। यानी कि चाहती थी कि हमारे घर वाले राजी हो जाएं मेरी शादी वहीं करने के लिए। उसने उसी दिन से पाठ करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, पाठ उसने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ किया। तो जैसे ही पाठ खत्म हुए तो उसको उसके 2-4 दिन के बाद उसके ससुराल वाले बोलने लगे कि हम बातचीत करने के लिए लड़की के घर आएँगे और हम लड़की से बात करेंगे। तो उसने मेरे से पूछा कि अब मुझे क्या जवाब देना है? मैं मम्मी-पापा के पक्ष की बात करूँ या फिर ससुराल वालों की बात के पक्ष की बात करूँ? मैंने उससे कहा, अगर तुम्हें इस स्रोत पर पूरा विश्वास है तो तुम विश्वास रखो, तुम्हारी शादी वहीं होगी। लेकिन तुम्हें मम्मी-पापा के हक में बात करनी है। जो भी मम्मी-पापा आपसे बोलने के लिए कहेंगे, आपको उनके सामने वो ही बोलना है। और लड़की मान गई। अब ससुराल पक्ष वाले लोग आए। उन्होंने बोला कि हम लड़की से बात करना चाहते हैं कि लड़की की क्या मर्जी है। तो लड़की ने यही जवाब दिया कि जो मेरे माता-पिता करेंगे मेरे लिए वही अच्छा होगा और मुझे उनकी बात मंजूर है। तो इतने में क्या हुआ, उस दिन बात हो ही रही थी कि उसके मामा जी आते हैं। मामा जी कहीं दूर रहते थे जो अभी तक इस मामले में नहीं आए थे, लेकिन वो उनके पास फ़ोन गया तो वो आ गए। और जैसे ही वो आते हैं तो मामला एकदम से बदल जाता है। वो उसके मामा जी पूरी तरह से उसके ससुराल पक्ष की गारंटी लेते हैं कि मैं इन लोगों को जानता हूँ और मैं इनकी तरफ से पूरी गारंटी लेता हूँ कि अब आगे ऐसा कभी इनके लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा और इनकी दहेज की कोई डिमांड नहीं है और ना ही कभी होगी। तो जैसे ही उसने जिम्मेदारी ली तो लड़की के दोनों पक्ष से हाँ हो गई और लड़की की शादी वहीं हुई जहां वो चाहती थी। तो ये तो है पहली सक्सेस स्टोरी। अब दूसरी, एक लड़की थी जिसकी शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे। लेकिन उसके जो हस्बैंड थे वो ड्रिंक करते थे, सास-ससुर भी लड़ाई झगड़ा करते थे और वो काफ़ी समय से यहीं पर अपने मायके में रह रही थी और 2 साल से रह रही थी। तो एक दिन अचानक से वो मुझे मिली। मैंने उससे पूछा कि अरे क्या बात है?
तो उसने मुझे बताया कि मेरे ससुराल में ये करके दिक्कत है, इस वजह से मैं वहाँ अब कभी नहीं जाऊँगी। फिर मैंने उसे समझाया कि लड़कियाँ तो ससुराल में ही अच्छी लगती हैं, मायके में आप कब तक रहोगी? भाभी कल आपसे परेशान हो जाएगी और माता-पिता भी कब तक हैं, पता नहीं कब तक हैं, तो आपका कैसे गुज़ारा चलेगा? फिर मैंने उसको भी यही पाठ बताया कि आप ऐसा करो, 9 दिनों तक आप सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ करो और अगर आप ये पाठ कर लेती हो तो आपकी सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो जैसे ही उसने 9 दिनों तक इस सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ किया, उसके बाद उसके हस्बैंड आए, सास-ससुर आए, उन्होंने उससे माफ़ी माँगी, उनके घरवालों से माफ़ी माँगी और पूरी गारंटी के साथ उसको लेकर गए कि अब इसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा और लड़के ने भी ये कहा कि मैं जितनी मुझसे हो सकेगा मैं ड्रिंक करना छोड़ दूँगा। और आज इस बात को 3 साढ़े 3 साल हो चुके हैं और वो लड़की अपने ससुराल में पूरी तरह से सुखी है, सास-ससुर की तरफ से भी और अपने पति की तरफ से भी। तो ये पाठ इतना चमत्कारी है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ कीजिए और अपने जीवन की समस्याओं से छुटकारा पा लीजिए। और ज़्यादा अगर आप ये वीडियोज़ देख के दूसरी ज़्यादा नियम के चक्कर में पड़ोगे, तो शायद कोई भी स्रोत हो, उसमें नियम तो चलते हैं, लेकिन अगर हम नियमों को मानते हैं तब। लेकिन यदि हम पूरी तरह से सरेंडर करते हैं कि मैं आपका हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, मुझे ज़्यादा नियम नहीं पता, मुझे ज़्यादा विधि-विधान नहीं पता, तो अगर हम समर्पित होकर पाठ करते हैं, तो कोई भी देवी-देवता है, कोई भी भगवान है, वो सुनता ज़रूर है। तो फ्रेंड्स, इस सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का आप पाठ कीजिए और अपनी समस्याओं से छुटकारा पा लीजिए, अपनी मनोकामनाएँ पूरी कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। और अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।